हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। अभी भी रिटायरमेंट पार्टनर चल रहा है और आपका रिटायरमेंट पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 28 है, राइट है, और पार्ट आपका 33 है, राइट है। बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया। एडमिशन में भी, सॉरी, एनपीओ में भी 70 to 75 क्वेश्चन हैं बेटा, राइट है। इश्यू ऑफ शेयर में भी 50+ क्वेश्चन हैं, राइट। और आपका रिटायरमेंट में देखिए अभी आज 28 क्वेश्चन हो गया, काफ़ी सारे क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इसको बेस बनाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों के बीच में सब्सक्राइब कीजिए, ठीक ना। और अब बगल में जो आपका है उस बेल को आप दबाइए, जिससे कि कोई भी न्यू वीडियो डालूं, ठीक है ना, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, जिससे कि आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे बेटा, बेनिफिट उठाएं, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे रखा है, हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन, हर क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन है बेटा, अरे इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हर नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से आ जाए। लाइक कीजिए, अपने लोग बीच में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या बेटा बेनिफिट हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, सॉरी पढ़ते हैं और फिर समझाते हुए इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, पंकज, नरेश एंड सौरभ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in the ratio 3:2:1. नरेश retired from the firm due to his illness. नरेश क्या गया, फर्म से रिटायर हो गया क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी, बराबर रहता था। On that date, the balance sheet of the firm was as follows. ये जनरल जब है 12,000, syndicate 15,000, base payable 12,000 और outstanding salary 2,200 है। provision for legal damages 6,000 है। कैपिटल पंकज का 46,000 है, नरेश का 30,000, सौरभ का 20,000 बेटा। आ जाइए ऐसे साइड में, बैंक 7,600 है, डेटर 6,000, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 400 लेस करके देखिए 5,600 है, स्टॉक 9,000, फर्नीचर 41,000, प्रीमिसेस 80,000 है, राइट है। ये तो आपका बैलेंस शीट आइटम हो गया। अब यहाँ पे एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रीमिसेस अप्रिशिएटेड बाय 20%। जो प्रीमिसेस है वो 20% से बढ़ रहा है। स्टॉक डेफिसिट बाय 10%, जो स्टॉक है बेटा वो 10% से कम हो रहा है। एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड 5% ऑन डेटर्स। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो डेटर्स का 5% प्रोविजन करना है, ठीक है बेटा। फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस इज टू बी मेड फॉर ₹1,200। जो लीगल डैमेजेस है ना 6,000 यहाँ पे, उसको 1,200 से और बढ़ाइए, ये बोल रहा है 1,200 से और बढ़ाइए, ये बोल रहा है। गुडविल ऑफ द एंड फर्नीचर बी ब्रॉट अप टू 45। देखिए ब्रॉट अप टू 45 मतलब 45,000 तक की फर्नीचर जो है उसको लेकर के, जो फर्म की फर्नीचर बेटा उसको 45,000 लेकर के आइए। तो कितना है देखिए, पर बैलेंस में फर्नीचर कितनी है 41,000 और यहाँ पे लाने को कितना बोल रहा है 45,000, तो कितने से बढ़ रहा है 4,000 से बढ़ रहा है। ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा, 2 और 22, ठीक ना। 2 मतलब वहां तक लेकर चाहिए, 22 मतलब उतने से बढ़ाइए या घटाइए, ये बोल रहे हैं। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 42,000। जो फर्म की गुडविल है बेटा वो 42,000 है। ₹26,000 फ्रॉम नरेश कैपिटल बी ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। बोल रहा है जो पार्टी रिटायर कर रहा है नरेश, ठीक है, उसमें से बोल रहा है जितना भी होगा उसमें से 26,000 उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए, बाकी आपका जो बैलेंस बचा है उस बैंक से लोन लेकर के उसकी पेमेंट कर दिया। कैश पेमेंट कीजिए, बैंक से लोन लेकर के पेमेंट कीजिए, वो बोल रहे हैं। एंड बैलेंस बी पेड थ्रू बैंक अकाउंट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 5:1। जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, जो नरेश से चला गया तब कौन बचा, पंकज और सौरभ। पंकज और सौरभ के बीच में जो रेशियो है वो 5:1 है बेटा। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर नरेश रिटायरमेंट। आपसे बोल रहा है कि नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाइए एंड बैलेंस शीट बनाइए नरेश के रिटायरमेंट के बाद, ये आपसे बोल रहा है, राइट बेटा। ओके, अब ध्यान से समझिए क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा।
देखिए आप पहले तो सबसे भर्ती कर लेते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह से क्वेश्चन एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट केस हो, तो पहले रेशियो निकालिए, और रेशियो तब जब न्यू रेशियो दिया रहेगा तब, ठीक बेटा, तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकता है। तो रिटायरमेंट केस में हमेशा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो कीजिए, और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, क्या रहता है, न्यू माइनस ओल्ड रेशियो, और रिजल्ट पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, उसे गेन हो रहा है। तो देखिए 5/6 माइनस 3/6 है, इसका रेशियो क्या है 2/6 है, ये क्या पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसको इतने से क्या है, गेन हो रहा है। सौरभ का देखिए 1/6 न्यू रेशियो, और रेशियो 1/6 है, इसको 0, मतलब इसको सौरभ को, ठीक है, पार्टनर को रिटायर करने की वजह से, ठीक है, या नरेश को जाने की वजह से सौरभ के शेयर पे कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब ना तो उसको प्रॉफिट हो रही है और ना उसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब गुडविल का जो भी अमाउंट होगा सौरभ में कुछ भी नहीं मिलेगा, सौरभ को कुछ भी नहीं देंगे। नरेश को सेक्रीफाइस कर रहे, पहले कितना था 2/6 रेशियो, अब तो वो रिटायर कर गया, चला गया, और कुछ होकर चला गया, तो उसको कुछ भी नहीं मिला ना, तो 0 मिला है, मतलब वो क्या कर रहा है, इतने से सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो जितना गेन कर रहा है वो इसलिए क्या करेगा, सेक्रीफाइस करेगा। तो पंकज इतने से गेन कर रहा है, तो वही चीज क्या कर रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो पार्टनर सेक्रीफाइस होता है, या जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, उस पार्टनर को गेन करते हैं, और जो पार्टनर गेन कर रहा है उस पार्टनर को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्लियर बेटा। अब देखिए पंकज के यहाँ पे देखिए नरेश शेयर इन गुडविल, जो पार्टनर 4 है ना, उसकी फर्म में कितनी गुडविल है, तो फर्म की गुडविल और जो पार्टनर 4 उसकी और रेशियो से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कितना गया, तो 42,000 इंटू 2/6 इक्वल टू 14,000 है। और जो पार्टनर गेन कर रहा है उसको डेबिट कर दिए, और जो पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट कर दिए। तो पंकज गेन कर रहा है, नरेश सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पंकज कैपिटल अकाउंट दिया टू नरेश 40,000। ये तो क्या बेटा वर्किंग हो गया छोटा सा, ये छोटी सी वर्किंग है। अब हम क्या करें बेटा, कंप्लीट क्वेश्चन बनाएंगे, रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। क्लियर बेटा। तो पहले क्या करेंगे, तूने अकाउंट क्या कर देंगे, ड्रॉ कर लेंगे, और जो आइटम जहां जहां जा रहा है ये बेटा उसको वहां से क्या कर देंगे, प्लेस कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, राइट है, और गलती होने की संभावना क्या बेटा कम होगा, राइट है, गलती होने की जो संभावना है वो क्या होगा, कम होगा। देखिए क्या करते हैं, ध्यान से देखिए, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट,
ये फ्रोजन फॉर डार्क फूड ऐसे होता है। इसको बेटा 10% से कम हो रहा है तो आपको आ जाएगा 9,000 माइनस 900 8,400 और फर्नीचर जो है 4,000 से बढ़ रहा है, मतलब मार्केट वैल्यू जो है 45,000 है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ फर्नीचर 45,000 और यहाँ पे स्टॉक हमारा कम हो रहा है 900 से, यहाँ पे लिख दीजिए। और जो फर्नीचर है वो 4,000 से बढ़ रहा है। बाय फर्नीचर 4,000 से बढ़ रहा है बेटा, ठीक है। इनमें से लाइफ प्रीमिसेस 20% से बढ़ रहा है तो 80,000 में 20% कितना हो गया बेटा? 8,000 हो गया। कितना हो गया? 8,000 हो गया। ठीक है। और यहाँ पे प्रीमिसेस जाएगा 88,000। प्रीमिसेस 88,000 20% से बढ़ा है ना बेटा, ठीक है ना। तो ये कितना जाएगा? 80,000 प्लस 8,000 हो गया 88,000। ठीक है बेटा, 88,000 हो गया। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब देखिए जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है इसका 5% बोल रहा है, 6 का 5% 300, तो 100 आपने क्या क्या प्रोविजन ज्यादा कर रखा है तो उसको रिटर्न बैक कर दीजिए। तो आपके लिए प्रॉफिट हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन यदि कम हो रहा है और ज्यादा कर रखा है तो आपके लिखा हुआ बेनिफिट हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। डाउटफुल डेब्ट्स कितना बेटा? 100, ठीक है। और गुडविल का ट्रीटमेंट पहले ही कर लेते हैं। गुडविल ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे देखिए फर्दर प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, लीगल डैमेजेस और 1,200 करने को बोल रहा है तो लिख लीजिए टू प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस 1,200, ठीक है बेटा। यहाँ लिख लिए प्रोविजन फॉर लीगल डैमेजेस, यहाँ बढ़ा दिया। अब इसकी अकाउंट को क्लोज कीजिए। बेटा 16 होगा ना, सॉरी ये 16 होगा बेटा। ये 20% से बढ़ा है बेटा, ये आपका 96 हो जाएगा। ये 20% से बढ़ रहा है तो 80,000 में 20% 16,000 हो गया ना, यहाँ पे 16,000 आएगा। 16,000 ये आपका हो गया 20,100 to revaluation profit।
ड्यूरेशन प्रॉफिट ट्रांसफर इन पंकज कैपिटल नरेश कैपिटल और सौरभ कैपिटल। ये हो गया बेटा 18,000, ये हो गया 9,000 और ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट करना है 6,000 3,000, ठीक है। और जो रिवोल्यूशन प्रॉफिट हो रहा है ठीक है बेटा। अब गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। पंकज का रेडी हो रहा है और नरेश का रेडी हो रहा है, तो डेबिट साइड में लिखिए टू नरेश कैपिटल अमाउंट और पंकज के कॉलम में लिखिए 14,000 और के साइड लिखिएगा बाय पंकज कैपिटल अकाउंट और नरेश के कॉलम में लिखेंगे 14,000। ओके, और इसमें नरेश में क्या बोल रहा है कि जो 26,000 है नरेश के लोन में ट्रांसफर कर दिए। नरेश लोन कितना 26,000 और जितना पैसा बचा है, ठीक है ना, नरेश को देने के लिए उतना बैंक से लोन लेकर के क्या करते पेमेंट कर दिए। और यहाँ पे देखिए प्रोसेस साइलेंट है, यहाँ पे मान लो जो कैश है जो बैंक है 7,600 बेटा, उसका मिनिमम बैलेंस हम क्या करें मेंटेन करें, ये लेकर के चल रहे हैं। लेकिन मैं हमेशा इसको मान के चलता हूँ, या बैंक ये बिजनेस में कुछ ना कुछ तो पैसा होना चाहिए ना, क्लियर है। इसलिए नरेश को जितना भी देना है पूरा का पूरा क्या करेंगे बैंक से लोन ले लेंगे, ठीक है। $61,000 पहले नरेश से ले लेते हैं, ठीक है। 54,000 ठीक बेटा, इसमें से 26 चला जाएगा, तो आपका जो बैलेंस बचेगा वो बैंक से पैसे ले लेते हैं, ये बैलेंसिंग फिगर है। और कितना 28,000, मतलब हमने लोन लेकर के पेमेंट कर दिया। यहाँ लिख दिए बैंक लोन जो है कितना बेटा 28,000, मतलब इतना पैसा लोन लिया और इतना पैसा मैंने क्या किया, इसको क्या कर दिया पेमेंट कर दिया। और यहाँ पे जाइए, ये बचे 25,000, 25,000। अब यहाँ पे जो बैलेंस बचा है वो कैपिटल में ट्रांसफर कर दीजिए। बैलेंस शीट कितना बचा बेटा 47,000, इसमें पूरा का पूरा 25,000 है बेटा। यहाँ पे रहेगा 47,000
ये हो जाएगा आपका 25,000। ठीक है बेटा, तो इससे टोटल कर लीजिए। जब टोटल करेंगे $1,62,400। इसकी टोटल करके देख लेते बेटा। हाँ ठीक है, 1,62,000 आप ऐसे साइड में रहिए। हाँ ठीक है, ये बेटा कंप्लीट हो गया। रेडी है? बेटा आप इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर राइट है। आप इसको सब्सक्राइब कीजिए बेटा, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए बेटा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो। और आप बेल को बजाइए, जो घंटी आप साइड में है, ठीक है ना, उसको जरूर दबाइए, जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन आएगा वो आपको मिलता रहेगा। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।